हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा बेसिक केमिकल्स है, मेजर केमिकल्स है, जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असर करता है। अगर उसका लेवल कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए और वो केमिकल्स अगर ऑप्टिमम लेवल पे ना रहे, ऑप्टिमम लेवल का मतलब है कि जितना उसको होना चाहिए अगर वो उतना लेवल पे ना रहे तो वो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे बीमारी क्रिएट कर सकता है, साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है और हमारे डेली लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं सबसे मोस्ट फेमस केमिकल्स के बारे में जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस केमिकल्स है। लास्ट कुछ ईयर से देखा जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इसके नाम की वजह से इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। इसका दूसरा नाम है, इसका एक और नाम है कडल हार्मोन। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं लव ड्रग। इसको हम लोग ढेर सारा नाम दे सकते हैं इसके काम के हिसाब से। तो ये जो लव हार्मोन है, कडल हार्मोन है या फिर लव ड्रग है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे कि ये नाम इसको कैसे पड़ा। यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। हार्मोन एक तरह का केमिकल्स होता है। बॉडी में हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर का काम करता है कि किसी भी पार्ट में जाके मैसेज देता है और वो पार्ट वो जो भी ऑर्गन है, पार्ट है, वो फंक्शन करता है, अपना काम करता है। तो हार्मोन इट इज़ ए केमिकल मैसेंजर। यह एक केमिकल है और ये मैसेज का जैसा काम करता है, मैसेंजर के जैसा काम करता है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है, हार्मोन है, यह हमारे ब्रेन में बनता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है और हाइपोथैलेमस बनाता है। यहाँ पर समझने वाला बात है कि बनाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और रिलीज होता है वहीं से जहाँ ऑक्सीटोसिन का काम होगा। वहाँ जाने के लिए रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट है और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट में ही जाके ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है और वहाँ से रिलीज होता है काम करने के लिए, मैसेज देने के लिए। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा और रिलीज होगा, लेकिन बनेगा हाइपोथैलेमस में। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि बॉडी में जो हार्मोन बनता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बॉडी में दो तरह का ग्लैंड प्रेजेंट है, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन और एक को बोलते हैं एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन का काम होता है बॉडी में हार्मोन्स प्रोडक्शन करना। जितने भी तरह का हार्मोन्स है सब एंडोक्राइन ग्लैंड में ही बनते हैं। और एक्सोक्राइन का काम होता है कि एंजाइम्स बनाना, जूसेस बनाना डाइजेशन के लिए और अदर चीज़ बनाना, लेकिन एंडोक्राइन का काम है सिर्फ हार्मोन का प्रोडक्शन करना। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर था, रिलीज हो रहा था। यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको हम लोग एंडोजीनस हार्मोन भी या फिर केमिकल भी बोल सकते हैं। एंडोजीनस बोलने का मतलब है कि बॉडी के अंदर ही बनता है, बॉडी के बाहर नहीं बनता है। अगर बॉडी के बाहर बनता और फिर हम लोग इंटेक करके लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन या फिर एक्सोजीनस हार्मोन या फिर केमिकल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सोजीनस, लेकिन इसको बोलेंगे एंडोजीनस केमिकल या फिर हार्मोन। अब बात करते हैं कि ये रिलीज कैसे होता है। जैसे कि टच करने से रिलीज होता है। जैसे कि कोई अपोजिट पार्टनर है, उसको टच करने से, किसी पार्ट को या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे ये रिलीज होता है। जब हम कोई इंटरेस्टिंग काम करते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना पसंद है, चाहे वो किसी भी टाइप का म्यूजिक हो, वो उस समय भी रिलीज हो सकता है। एक्सरसाइज करते हैं उस समय भी रिलीज हो सकता है। और भी अदर फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन मेजर और कॉमन फैक्टर्स यही सब है रिलीज होने का। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हार्मोन्स का बेसिक देखा, अब हम ऑक्सीटोसिन का बेसिक देखा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन को देखते हैं, बॉडी में आखिर ये करता क्या है। तो ये क्या करता है, इसका सबसे पहला फंक्शन है कि फीमेल में जो यूटरस होता है, यूटरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मतलब यूटरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा कर डायलेट करवाता है। डायलेट करवाने का मतलब है कि ऐसे फैलाने का काम करता है, नैरो नहीं करता, डायलेट करवाता है, मतलब थोड़ा सा उसका स्पेस को फैलाने की कोशिश करता है। और ये यूटरस में तब जाता है ऑक्सीटोसिन
जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, तब जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है तब यूट्रस में जाके कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा मसल्स को, ताकि ईजिली और आसानी से चाइल्ड का बर्थ हो जाए। फर्स्ट फंक्शन था। सेकेंड फंक्शन है लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब कि जो मिल्क पिलाने का, जो फीडिंग करवाने का जो प्रोसेस होता है लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद ही लैक्टेशन होता है। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑक्सीटोसिन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मिल्क है वो बनता है मेमरी ग्लैंड में, और मेमरी ग्लैंड से बनने के बाद रिलीज होकर निपल्स तक आता है। तो जैसे ही जो बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, जैसे ही निपल्स को अपने मुंह से टच करता है तो वहाँ पर एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, और जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और मिल्क को मेमरी ग्लैंड से निपल्स तक पहुँचाने का काम करता है, ताकि जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, आसानी से अपने मदर का मिल्क वहाँ से ले सके, पी सके। तो लैक्टेशन करवाने में हेल्प किया, सेकेंड पार्ट था। थर्ड पॉइंट है कि ये क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है केमिकल बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बूस्ट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बूस्ट करने का मतलब है कि एक तो ऑक्सीटोसिन खुद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था यूट्रस में, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस को, ताकि जो डिलीवरी है, जो यहाँ पे लेबर का काम हो रहा है, वो आसानी से इजीली हो सके, और जो बच्चा है, बेबी है, उसका चाइल्ड बर्थ हो सके, मतलब बर्थ हो सके। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बूस्ट करवाने का काम करता है, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब लेबर रहता है, जब लेबर का प्रोसेस चलते रहता है एक फीमेल में, वुमेन में जब लेबर का प्रोसेस जब चल रहा है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ होने वाला है लेकिन हुआ नहीं, अभी होने वाला है, प्रोसेस चल रहा है, तो अगर वो स्लो हो जाए, वो इजीली ना हो, अगर बहुत धीरे धीरे वो प्रोसेस हो, तो हम लोग बाहर से इंजेक्शन के रूट से हम लोग ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ताकि ऑक्सीटोसिन जाए यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन करे और इजीली चाइल्ड बर्थ हो सके। तो फोर्थ मतलब कि लेबर जो है वहाँ पर, जो चाइल्ड बर्थ है हो रहा है वहाँ पर, जो लेबर हो रहा है वो फास्ट हो जाए, क्योंकि स्लो है तो देने से फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि हम लोगों ने अभी देखा कि मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा था, और जो डक्ट था वहाँ पर, मतलब कि मेमरी ग्लैंड रहता है, उसमें से निपल्स तक आता है मिल्क, उसमें हेल्प कर रहा था। तो ये था एक पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये मिल्क और जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, जो मिल्क वहाँ से निपल से लेता है, तो मदर और जो बेबी है, जो बच्चा है, उसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। इसी रिलेशन, इसी बॉन्ड की वजह से हम लोग ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, नाम दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्रोल्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कंट्रोल पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, जब कुछ दिन हो जाता है, तो जो वुमेन होती है, जो फीमेल होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते रहता है, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान और प्रेगनेंसी के समय में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है। तो उसके वजह से थोड़ा फीमेल डिप्रेशन फील करती है, थोड़ा वीकनेस उनको होता है, तो रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक डिप्रेशन फेज में कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए चली जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो ऑक्सीटोसिन इसको भी कंट्रोल करता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को। इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम लोग पोस्टपार्टम ब्लूज भी बोल सकते हैं, या फिर बेबी ब्लूज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई भी पार्टनर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए एक्साइटेड होता है, तो जो एक्साइटेड करवाता है वो ऑक्सीटोसिन ही करवाता है एक्साइटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं हम लोग लव हार्मोन, या फिर कडल हार्मोन, या फिर लव ड्रग भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जब कोई मतलब किसी के प्यार में जब पड़ता है, या फिर यदि उसमें फॉल हो जाता है, लव में फॉल हो गया, मतलब कि फॉल इन लव होता है, वैसे केस में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन बढ़ावा देने लगता है, और वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है अपोजिट सेक्स से, और काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्शन फील करता है, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहता है। तो उसके केस में भी ऑक्सीटोसिन काम करता है, फॉल इन लव में भी। इसीलिए हम लोग इसको लव हार्मोन यहाँ भी बोल सकते हैं। तो ये रहा ऑक्सीटोसिन का कुछ फंक्शंस। तो
इस वीडियो में हमें बस यही जानना था कि ऑक्सीटोसिन को जानना और कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे इसी के जैसा और भी बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम एवरीडे लाइफ में जो भी हम अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, उसको हम लोग अच्छे से करें, अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो बॉडी में जो भी केमिकल्स है, हार्मोन्स है, उनका लेवल बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। अगर मेंटेन नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हमारे डेली एवरीडे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, चाहे हम कोई भी काम करें, कोई भी एक्टिविटी करें। तो आज के भी इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक का बात करेंगे।